ये पुलिस की चौकी है जो रेडी गोट के मामलात, जो भी मामलात होते हैं उसे देखती है। वो किस तरीके से देख रही है आप देख सकते हैं। एक कमरा बैक साइड पर आप है, ये कहते हैं कि जी ऑफिस ये है। इस चौकी की हालत भी देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे मामला चल रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा जो है वो पहले कभी खुला ही नहीं है। ये जो है वो चौकी का ऑफिस है। कुछ रिकॉर्ड है आपके पास इसका, इस एप्लीकेशन का जो रिसीव आपने किया? ये रिकॉर्ड तो आप जो है ना वो खुद बता सकते हैं। कौन बताएंगे? इंचार्ज साहब बता सकते हैं। तो उन्हें फोन पे बात करें, पता करेंगे कहाँ हैं और कब तक आएंगे। कोई यहाँ पे कोई कागजी कार्रवाई जो एप्लीकेशन देते हैं तो कोई रजिस्टर या कोई ऐसी चीज जिसमें कुछ लिखा हो, कुछ भी हो? ये इंचार्ज के पास होता है। तो आप कह रहे हैं एट अ टाइम यहाँ पे कितने लोग होते हैं? 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं? जी जी, एक इंचार्ज साहब है, दिन में 2 हम सिपाही हैं। इंचार्ज साहब अगर जरूरत पड़े नफरी तो थाने से। आप सिपाही हैं। इंचार्ज साहब का नाम आप दोबारा बताएंगे? अजहर हुसैन जाफरी। अच्छा, अजहर हुसैन साहब। जैसे आपने कहा कि जी सुबह और शाम की शिफ्ट होती है, तो इंचार्ज रात का कोई और होता है? नहीं नहीं, ये आते हैं, खुद आते हैं। ये रात देर तक यही होता है कि वो रात 12-1-2 बजे तक यही रहता है। उन्हें जरा फोन करके कोशिश करें, रब्ता करें और लाउड स्पीकर खोल दीजिएगा। इंचार्ज अजहर जाफरी साहब को ये फोन मिला रहे हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि जी वो इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं। किस ड्यूटी पर हैं वो इस वक्त? इंतजाम ड्यूटी। इंतजामी कोई ड्यूटी है जो वो अपनी चेक पोस्ट पर नहीं है। और यहाँ पर एक अफसर और 2 एहलकार होते हैं, उनमें से एक एहलकार है अफसर इंतजामी ड्यूटी पर एयरपोर्ट पर है। एक बड़ी तादाद यहाँ के रिहायशियों की भी आ गई। कुछ कहना चाह रहे हैं भाई आप? अबे क्या कहे भाई, ड्यूटी इतना खास नहीं होती। अच्छा, हम लोग कभी कभार देख लेते हैं, कभी इस गली में कभी इस गली में, इतना खास ड्यूटी होती नहीं। बस कैसे मामला चल रहे हैं? सिक्योरिटी कैसी है? कोई सेफ्टी नहीं है भाई, कोई सेफ्टी नहीं है भाई। घर में सारे माँ बाप हम घर से निकलते हैं, माँ घर में बैठी रहती है कि बच्चा जिंदा कर पाएगा, मगर कोई पता नहीं चलता। अच्छा, कोई बंदा जिंदा आएगा या नहीं। ये बिल्कुल रिहायशी। आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। इस चौकी के बिल्कुल अब जब हम आए हैं तो ये हमें देख के अंदर आ गए, जो कि बिल्कुल इसके सामने रहता है। ये सामने रहने वाला बंदा जो है वो ये कहता है कि जी यहाँ पे हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आला अफसर जो है वो अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट का ज़्यादा वक्त जो है वो यहाँ पे लग गया है। वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपनी कि जी उनसे रब्ता हो, उनसे बातचीत हो। इंतज़ामी ड्यूटी पर वो कहते हैं कि जी एयरपोर्ट गए हैं। हालांकि इस चौकी के ऊपर जो रेडी गोट के पूरे मामलात को देख रही है, नफरी कितनी कम है। और ऑलरेडी उस कम नफरी से एक जो अफसर हैं जो इनके मुताबिक जी इंचार्ज हैं, उन्हें इंतज़ामी मामलात के ऊपर जो है वो भेज दिया जाता है। तो किस तरीके से पुलिस का महकमा जो है वो फिर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा इस शहर की आवाम को और उनके मसले मसाइल को किस तरीके से एड्रेस करेगा? तो फिर क्या यही तरीक़ेकार रह जाता है कि जी प्रेशराइज करके आला अफसर से जो है वो एक एप्लीकेशन लेके रिसीव करके जो है वो सवाली को या जिसका भी मामला है उसको चलता बनाया जाए और फिर जो है वो कॉपी क्लोज कर दी जाए? लेकिन हमने ये आला अफसर से सवाल पूछा था कि जी इस मामले पे कोई FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? तो वो एक ऐसा मामला है जो बड़ा सेंसिटिव है और फिर डेफिनेटली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इस पुलिस को, महकमे को जो है वो बड़ा यहाँ पे जो है वो सवाल रेस करता है कि जी वो एटलीस्ट अपना काम किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि डेफिनेटली अगर FIR कट जाती तो फिर वो CPO भी जाती, फिर कोर्ट भी जाती, तो फिर इस पे जो है वो सवाल उस तरफ से किया जाता तो डेफिनेटली फिर कोई जवाब मिलता और कोई कार्रवाई होती। तो अब इस एप्लीकेशन जो रिसीव किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और अब्दुल रऊफ रब्बानी साहब का जो मामला है, कारी अब्दुल रऊफ रब्बानी साहब का, वो उसी तरीके से रहेगा। और जो उन्होंने कोशिशें की अपने एंड से, वो एक आवाम को जो सरकारी दफातर में मामलात होते हैं वो उसकी साफ निशानदेही करता है कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे मामलात चल रहे हैं। अवाम कहानी @donnews.tv हमारा ईमेल एड्रेस है। आपका कोई मसला आप हमें लिख के भेजें। ताहम इस वक्त इस शो से इतना ही। यहाँ पर हम वाइंड अप करेंगे। कैमरा टीम के साथ जुनैद मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।